अभिषेक झा, अगर अविश्वास प्रस्ताव, मैं एकदम फिर कह रहा हूं कि आप जो पॉइंट बोले मैं उसी पर सवाल पूछूं। अगर अविश्वास प्रस्ताव वाकई मणिपुर को लेकर था तो उस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में सरकार पर आरोप लगाते समय अगर यह पॉइंटेड ही था कि मणिपुर, फिर उसमें चुनाव की बात क्यों आ रही थी? अमित शाह के भविष्यवाणी की बात क्यों आ रही थी? भारत जोड़ो यात्रा का व्याख्यान क्यों आ रहा था? यह कौन सा मणिपुर को लेकर आपकी चिंता थी? और प्रधानमंत्री आपके उस आरोप पर जवाब दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभिषेक झा, जैसे आपने मुझसे सवाल किया है अभिषेक जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात में अपनी पार्टी का पक्ष रखूं। आप सभी लोगों ने ललन सिंह जी का भाषण सुना होगा, अभी आप आरोप लगा रहे थे उन पर। लगातार आप सदन में नेताओं के भाषणों को सुन रहे होंगे। ललन सिंह जी जब खड़े हुए थे, उन्होंने शुरुआत ही की थी और अपने भाषण का एक लंबा और मेजर टाइम डेडिकेट किया मणिपुर को, मणिपुर की वस्तु स्थिति को, कैसे दो समुदायों के बीच वहां पर इतनी बड़ी दरार उत्पन्न हो चुकी है उसके विषय में बताया। वो फिजिकली वहां जो गए थे और जो उन्होंने महसूस किया, राहत शिविरों में जो महसूस किया, जो तस्वीर देखी, जो हृदय विदारक घटनाओं की चर्चा की, सब कुछ कहा उन्होंने। लेकिन एक लंबे समय से, जब से अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई हो या अन्य चीजों की, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले पॉलिटिकल बातें लाते हैं। अमित शाह जी के भाषण को सुन लीजिए, उसमें अधिकांश चीजें आपको पॉलिटिकल ही मिलेगी। ये निशिकांत दुबे जी, जिनके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं परसों आपकी डिबेट में आपसे ही कह रहा था कि हम वहां संसद के अंदर सेंसिटिव मुद्दों की चर्चा को लेकर बैठे हैं। निशिकांत दुबे जी भाजपा के बड़े नेता उठते हैं और जेडीयू की फंडिंग के विषय में बताते हैं। ये नहीं है आज से 18 साल पहले घटी। आपको पीड़ा ये है कि पहले मणिपुर पे बोलना था, बाद में सियासी बात बोलनी थी, बस इतना ही भर का फर्क है। क्योंकि चुनावी बातें ललन सिंह भी कर रहे थे, चुनावी बातें राहुल गांधी भी कर रहे थे, जवाब दे रहा था, बाकी नेता भी कर रहे थे। पहले अच्छा बीजेपी के लोग नहीं कर रहे थे अभिषेक जी, सर्टिफिकेट वही तो मैं कह रहा हूं, वो लोग भी कर रहे थे भाई। जवाब तो आपको मिल रहा था ना। आप भी, आप मणिपुर पर फोकस्ड कहां थे? आप सवाल तुमसे पूछेंगे नहीं। आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं ना। हाँ, सवाल हमें सरकार से पूछ रहा था और सरकार के लोगों ने जब पॉलिटिकल बात, विश्वास प्रस्ताव वो लाए थे कि आप लाए थे। मुझे कंप्लीट करने दे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो आकर कहेंगे कि एक अकेला सब पर भारी, वो आकर इंडिया गठबंधन को क्रिटिसाइज करेंगे, वो अपना महिमा मंडन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के आप उनके क्रिटिसाइज से छोड़ देंगे, प्रस्ताव को लकी बताएंगे, अविश्वास प्रस्ताव को लकी बताएंगे। इतने दिनों से संसद में चुप थे इस मसले को लेकर के, और कांग्रेस के नेता खड़े होकर सदन में ये कहते हैं हंसते हुए कि हमारी इच्छा थी कि बस प्रधानमंत्री सदन में आ जाए, हमारा काम पूरा हुआ। भाई गजब का विश्वास प्रस्ताव था आपका, ऐसा गजब की गंभीरता थी आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है अभिषेक जी। कांग्रेस के जिन नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे, बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव ठहरेगा या गिर जाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में होता है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सभी का दायित्व है कि भले ही हम अल्पमत में हो, लेकिन हम मजबूती से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे ये दर्शाने के लिए। ये भी मैं भी वही बात कह रहा हूं कि विपक्ष का अधिकार होता है और संख्या बल आपको पता था अभिषेक झा, उसके बावजूद अगर आया इसका मतलब है कि आप गंभीर थे उसको लेकर। लेकिन सदन में बयान क्या आया कि प्रधानमंत्री आ गए, हमारा काम हो गया, बस यह औपचारिकता पूरी करानी थी। अच्छा, सदन में कितनी हल्की बातें और हल्का बयान किनकी तरफ से आया? अगर एक चीज को आप कोट कर रहे हैं, दूसरी चीज को भी कोट करिए। अविश्वास प्रस्ताव को लकी बताया गया, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना महिमा मंडन किया गया। वो हल्की बात नहीं थी क्या? हल्की बातों की तो फहरिस्त है इनकी तरफ से। इनके नेता लंबी बातें करके, दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं फिर अभी भी कह रहा हूं कि भाई 18 वर्ष पूर्व जनता दल यूनाइटेड को लेकर कह रहे हैं और सरकार सियासी बात करेगी, क्योंकि आपने भी मणिपुर पर फोकस नहीं किया है। अभिषेक झा, आपने मणिपुर पर आप फिर वही कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पहले सियासी बात कर रहे थे। बताइए, मैं अभी साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा। मैंने हमारी विपक्ष की, पक्ष की और आपकी भूमिका, एक बस 30 सेकंड दीजिए मुझे। एक बात बताइए, मणिपुर की चर्चा कब से चल रही है? निशिकांत दुबे उठते हैं और जेडीयू के बारे में भ्रामक बात कर देते हैं, पूरा का पूरा डिबेट डाइवर्ट हो जाता है। परसों आपका प्रतिष्ठित चैनल इतना लंबा समय डेडिकेट करता है उस डिबेट को लेकर, तो क्या ये उनकी साजिश नहीं थी? भाई पॉलिटिकल बात अगर आप करिएगा तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना उसका, तो हम जवाब दे रहे हैं आपको। आपने अगर शुरुआत की है पॉलिटिकल बातों से, विपक्ष ने याददाश्त पर, चूंकि आप चैनल का जिक्र किया, थोड़ा सा जोर डालिएगा याददाश्त पर। मैं आपको याद दिला दूं, 50 मिनट की डिबेट। मैं याद दिला दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी याददाश्त पर हो सकता है मुझे बताना पड़े। जिस दिन मैंने चर्चा की थी उस दिन निशिकांत दुबे का बयान एक दिन पुराना था।
ललन सिंह ने जो रिएक्ट किया था, मैंने उस पर चर्चा की थी और कहा था कि ललन सिंह का यह आक्रामक रुख क्यों, ऐसा क्या हुआ कि निशिकांत दुबे के कल के बयान पर ललन सिंह इतने आक्रामक हो गए? ये थी मेरी चर्चा। नहीं, डिबेट की शोभा तब और बढ़ जाती है अभिषेक जी, जब आप ललन सिंह जी की उसी आक्रामकता को दिखाते मणिपुर के मुद्दे पर जब वो बोल रहे थे। अभिषेक, अगर उसी आक्रामकता को आप दिखाते कि बिहार का एक इंसान इस दर्द को महसूस करता है, तो लगता है कि आपका डिबेट जनता से कड़वा सवाल हो जाता है तो आपको बुरा